बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे अपने अगली जगह के लिए। हम लोग जा रहे थे देवराय बाबा जी के आश्रम, जो कि वृंदावन में जमुना किनारे स्थित है। यहाँ जाने के लिए आपको नाव की जरूरत पड़ेगी। कहा जाता है कि बाबा जी की उम्र के बारे में आज तक किसी को भी नहीं पता चला है। कोई कहता है कि वह 250 साल जिए, तो कोई कहता है कि वह 400 साल जिए हैं। कहा जाता है बाबा जी कभी भी धरती पर नहीं रहते थे, वह लकड़ी की मचाल के ऊपर ही रहा करते थे। और माना जाता है कि बाबा जी एक ही टाइम पे 2 जगह पे उपस्थित हुआ करते थे। बाबा जी अपने भक्तों की मन की बात भी जान लिया करते थे। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जी भी बाबा जी के दर्शन करने के लिए इसी आश्रम में आई थी। और कहा जाता है कि बाबा जी ने ही कांग्रेस का चुनाव चिन्ह इंदिरा गांधी जी को दिया था, क्योंकि बाबा जी हमेशा अपने पैर से आशीर्वाद देते थे, लेकिन इंदिरा गांधी जी को बाबा जी ने अपने हाथ से आशीर्वाद दिया था। तब से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ हो गया है। यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी और सारी जगह ग्रीनरी और शांति मिलेगी। जैसे ही हम लोग अंदर गए तो हमने सबसे पहले अपने हाथ धो लिए, ताकि हम भी अपने आप को स्वच्छ करें। और अंदर जाने के बाद हमें कहा गया कि अंदर लंगर चल रहा है, कृपया करके आप वो खा लीजिए। यहाँ हम लोग लंगर खाने के बाद और हाथ मुंह धोने के बाद बाबा जी के दर्शन करने के लिए चले गए। ये था बाबा जी का स्थान। यहाँ पे बाबा जी की मूर्ति रखी हुई है और लकड़ी का मचाल बनाया हुआ है। यहाँ बैठ के हमने अच्छे से दर्शन करे, परिक्रमा करी और फिर हम साथ में ऊपर की तरफ चल गए, जहाँ बाबा जी का मचाल बनाया हुआ था लकड़ी का। ऊपर जाने के बाद हमें पूरी जमुना जी यहाँ से दिखाई दे रही थी और काफ़ी शांति थी इस जगह पे और ठंडक सी थी, जैसे कि कोई पॉजिटिव वाइब। जमुना जी इस मंदिर के बिल्कुल साथ ही लगती है। इस आश्रम में हमने 2 घंटे व्यतीत करे और मन की शांति प्राप्त करी। यहाँ पे रहकर हम जमुना जी को जितना देख रहे थे, उतना ही सुकून हमारी आंखों में मिल रहा था। अब समय आ गया था हम अपनी अगली जगह के लिए निकलें। वापस नाव के द्वारा हम लोग पहुँचे अपने दूसरे तट पर, और ये देखिए जमुना जी कितनी ही सुंदर है। हम पहुंच गए थे रमन रेती, क्योंकि रूबिका हमारे साथ थी और उसको तो हमने रमन रेती के दर्शन कराने ही थे। रमन रेती मतलब बच्चों के खेलने की जगह, जहाँ पे कृष्ण भगवान अपने मित्रों के संग खेला करते थे। रमन रेती में अंदर जाने से पहले आपको चप्पल अपनी जमा करानी पड़ेगी, और यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं थे अंदर जाने के। आ गए हैं हम लोग रमन रेती। मेरे पीछे है रूबिका, जो बहुत ही ज़्यादा मस्ती में है। ये मेरे हस्बैंड। बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। अभी तक हम थोड़ा डाउन फील कर रहे थे, लेकिन यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी हैं। एंटर
एंटर होते ही सबसे पहले आपको दिखेगा ये देखिए पूरा बांस का जा रही है रेत में खेलने। चलो चलो चलो। देखिए यहाँ पे कितना क्राउड है, सारे के सारे लोग रेत में खेल रहे हैं। दोस्तों रुविका को तो यहाँ आके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो तो पूरी लोटपोट हो रही थी इस मिट्टी में। एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ बड़े से लेकर छोटे तक खेल रहे हैं, वरना हमारे यहाँ महिलाओं को खेलने का टाइम कहाँ होता है, लेकिन यहाँ महिलाएं भी मिट्टी में खेल रही थी। ये देखिए लेडीज जो हमेशा घर को पूरा संभाल के रखती हैं, होम मेकर होती है, वो भी यहाँ क्या अपना बचपन दोबारा से जी रही हैं। और ये बच्चे तो जी रहे हैं। सबसे ज़्यादा रुबिका को मज़ा आ रहा है यहाँ पे। वो तो मिट्टी खा भी रही थी, उसे इतनी अच्छी जगह लगी है, सबने रोका। लोग यहाँ आके अपनी श्रद्धा कुछ इस भाव में दिखाते हैं कि ये रमन रेती में लेट लेट कर खेलते हैं, जैसे बचपन में बच्चे रोल होते हैं वैसे। देखिए आंटी भी कैसे झुक के साथ साथ नमन कर रही हैं, झूल रही हैं। बहुत ही आनंद स्थान लगा है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग रमन रेती में खेल रहे हैं, उठने के बाद उनके शरीर पर यह रेत बिल्कुल भी नहीं लगती। ना ही यह रेत कपड़ों को गंदा करती है और ना ही शरीर को, क्योंकि ये हरी की रेती है। रमन रेती से हम लोग अपना वापस की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए इस बच्चे को बड़ा मज़ा आ गया और बिल्कुल भी हमारे कपड़े गंदे नहीं हुए हैं।